सेमेस्टर का सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का चैप्टर 3 का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आज हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद देखेंगे। इससे पहले हमने दान आश्रित विद्यालय देखे जो 1715 से 1731 के बीच स्थापित हुए। कलकत्ता मदरसा देखा जो 1781 में स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज देखा जो 1800 में स्थापना हुई। आज हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद देखेंगे। 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनता की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि सुरक्षित की गई, परंतु आज्ञा पत्र से यह नहीं पता था कि किस प्रकार इसे खर्च करना है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में इस बात पर विवाद शुरू हो गया जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा गया। यह विवाद 20 वर्षों 1813 से 1833 तक चला। फिर से एक बार देखिए, 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनता की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि सुरक्षित की गई, परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं था कि किस प्रकार इसे खर्च करना है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में इस बात पर विवाद शुरू हो गया जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा गया। यह विवाद 20 वर्षों 1813 से 1833 तक चला। विवाद का विषय क्या था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम, साधन क्या होना चाहिए। इस विवाद के बाद शिक्षा के क्षेत्र में 3 वर्गों में बन गए। पहला प्राच्य शिक्षावादी, दूसरा पाश्चात्य शिक्षावादी, तीसरा लोक भाषावादी। पहला प्राच्य शिक्षावादी, दूसरा पाश्चात्य शिक्षावादी, तीसरा लोक भाषावादी। नंबर 1 प्राच्य शिक्षावादी देखिए, इसमें भारतवासियों की प्राचीन भारतीय साहित्य की शिक्षा संस्कृत, अरबी तथा व फारसी भाषाओं के माध्यम से दी जाए। हेस्टिंग और मिंटो इस नीति के अनुयायी थे। कलकत्ता मदरसा 1781 और संस्कृत कॉलेज 1791 की स्थापना की इस नीति की अनुसार की गई थी। पाश्चात्य शिक्षावादी, इसमें लोग अंग्रेजी भाषा के द्वारा से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के पक्ष में थे। कंपनी के अधिकार ईसाई मिशनरी चार्ल्स ग्रांट के इसके समर्थक थे। राजा राम मोहन राय जैसे कुछ प्रगतिशील भारतीय इसके समर्थक हैं। नंबर 3 लोक भाषावादी, इसमें लोग देसी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। ये लोग पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को महत्व देते थे, परंतु माध्यम के रूप में प्रांतीय भाषाओं को ही सही समझते थे। मुंबई के गवर्नर तथा चेन्नई के गवर्नर मुनरो इसके समर्थक थे। फिर से एक बार देखिए, पाश्चात्य शिक्षावादी, इसमें लोग अंग्रेजी भाषा के द्वारा पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान शिक्षा देने के पक्ष में। कंपनी अधिकार ईसाई मिशनरी चार्ल्स ग्रांट इसके समर्थक थे। राजा राम मोहन राय जैसे कुछ प्रगतिशील भारतीय इसके समर्थक थे। लोक भाषावादी, इसमें लोग देसी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। ये लोग पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को महत्व देते थे, परंतु माध्यम के रूप में प्रांतीय भाषाओं को ही सही समझते थे। मुंबई के गवर्नर तथा चेन्नई के गवर्नर मुनरो इसके समर्थक थे। सन 1813 का आज्ञा पत्र देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सन 1813 का आज्ञा पत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र प्रत्येक 20 वर्षों के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र प्रत्येक 20 वर्षों के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। 1813 में संसद के सामने एक आज्ञा पत्र रखा गया। 1813 में संसद के सामने एक आज्ञा पत्र रखा गया। इसका विरोध भी हुआ, परंतु ग्रांट को सफलता प्राप्त हुई। आज्ञा पत्र में ईसाई मिशनरियों को भारत में शिक्षा की स्वतंत्रता दी गई। आज्ञा पत्र में ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रसार की स्वतंत्रता दी गई। साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के ब्रिटिश प्रदेश के निवासियों में विद्वानों के ज्ञान का प्रसार एवं विकास करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि अलग अलग रखी जाए और व्यय की जाए। इस आज्ञा पत्र के द्वारा भारत में राजकीय शिक्षा की नींव पड़ी। कंपनी को भारत की शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पड़ा।
सन 1833 का आज्ञा पत्र देखिए। सन 1833 में कंपनी के आज्ञा पत्र पर फिर से सन 1833 में कंपनी के आज्ञा पत्र पर फिर से विचार किया गया, क्योंकि 1813 में आज्ञा पत्र पर कंपनी के अधिकारियों ने अच्छे से काम नहीं किया। ब्रिटिश सरकार भारत में शिक्षा की मंद प्रगति से असंतुष्ट थी, इसलिए 1833 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के लिए नया आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें निम्न धाराएं थी। नंबर 1, सभी मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई। सभी मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई। नंबर 2, शिक्षा अनुदान को 1 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 10 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया। नंबर 3, कोई भी भारतीय धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ग के आधार पर किसी भी स्थान या पद को प्राप्त करने से न रोका जाए। नंबर 4, बंगाल प्रांत की सरकार का प्रभुत्व अन्य प्रांतों की सरकारों पर होगा। नंबर 5, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानून सदस्य और बढ़ा दिया गया। इस आज्ञा पत्र का भारत की शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सभी देशों के पादरी भारत में शिक्षा देने आने लगे। सरकारी पदों पर नियुक्त का आधार समान योग्यता से भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा का प्राप्त करने की इच्छा बढ़ी, जिससे अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ने लगी। सभी प्रांतों की शिक्षा नीति केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित होने लगी और प्रथम गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानून सदस्य सृजित किया गया, जिस प्रकार सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। 1833 का आज्ञा पत्र फिर से देखिए। 1833 में कंपनी के आज्ञा पत्र पर फिर से विचार किया गया, क्योंकि 1813 में आज्ञा पत्र पर कंपनी के अधिकारियों ने अच्छे से काम नहीं किया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा की मंद प्रगति से असंतुष्ट थी, इसलिए 1833 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के लिए नया आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें निम्न धाराएं थी। नंबर 1, सभी मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई। नंबर 2, शिक्षा अनुदान को 1 लाख रुपए वार्षिक को बढ़ाकर 10 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया। नंबर 3, कोई भी भारतीय धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ग के आधार पर किसी भी स्थान या पद को प्राप्त करने से नहीं रोका जाए। नंबर 4, बंगाल प्रांत की सरकार का प्रभुत्व अन्य प्रांतों की सरकारों पर होगा। नंबर 5, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानून सदस्य और बढ़ा दिया गया। इस आज्ञा पत्र का भारत की शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सभी देशों के पादरी भारत में शिक्षा देने आने लगे। सरकारी पदों पर नियुक्त का आधार समान योग्यता से भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा का प्राप्त करने की इच्छा बढ़ी, जिससे अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ने लगी। सभी प्रांतों की शिक्षा केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित होने लगी और प्रथम गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानून सदस्य पद सृजित किया गया, जिस पर सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। तो चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पेपर का टाइम बहुत कम है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।